नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् पंच परमेष्टि भगवान की, 52 राजा की, बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, यहाँ के मूल नायक 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। अभी जिस नवकार मंत्र का उच्चारण आप सभी कर रहे थे, उसमें किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु कोई व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्तित्व है। व्यक्ति का जन्म होता है, व्यक्तित्व का निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। आप सब यहां पर बैठे हैं, इतने सारे बच्चे, और हम सब एक व्यक्ति हैं। चाहे तो अपने व्यक्तित्व निखार कर महात्मा गांधी जैसे, बापू जैसे स्वयं को महात्मा बना सकते हैं, और चाहे तो अपने व्यक्तित्व को हम गिराकर रसातल की यात्रा भी कर सकते हैं, रावण जैसा रौद्र रूप धारण भी कर सकते हैं। हमारे भीतर में ही राम बैठा है और हमारे भीतर में ही रावण बैठा है। हमारी दुष्प्रवृत्तियां हमें रावण की ओर ले जाती है, तो हमारी अच्छी प्रवृत्तियां हमें राम बना देती है। आज पूरा विश्व, भारत ही नहीं, हाँ दूसरा नाम तो बोलना ही नहीं अपन को, भारत का नाम भारत ही है, उसको भारत ही बोलना है, और दूसरे नाम बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो एक गाली है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो पुरानी डिक्शनरी है उसमें उठा के देख लेना कि उस आई के ऊपर जो नाम शुरू होता है वो अपना नहीं, बस इसलिए भारत बोले भारत को। तो पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व आज अहिंसा विश्व दिवस के नाम से, क्योंकि 2007 में इसकी घोषणा हुई। हमारे यहाँ दिवस की तो प्रथा है नहीं, एक दिन शिक्षक दिवस मना लें, मैंने कहा था, आए थे जब आप लोग, और बाकी दिन वो शिक्षक नहीं है क्या? 365 दिन हमारे यहाँ तो शिक्षक है, ऐसे ही 365 दिन ही हमारे लिए माँ है, 365 दिन हमारे लिए पिता पिता है। एक दिन मदर डे, एक दिन फादर डे, एक दिन शिक्षक डे, एक दिन मान लीजिए अहिंसा डे, ये मना लिए, इससे हमारा कार्य चलने वाला नहीं। हमारे लिए तो घट घट में, रोम रोम से वही हमारा निकलने वाला है। अहिंसा हमारा स्वभाव है, अहिंसा हमारा स्वभाव है, इसलिए स्वभाव को छोड़ेंगे थोड़ी। पानी को आप आंच पे चूल्हे पर गर्म करने के लिए रख देते हो, लेकिन क्या पानी का स्वभाव गर्म होना है? जल का स्वभाव तो शीतलता रहना है। जल का स्वभाव शीतल है, शुद्ध है और शांत है,
निर्मल है, ये जल का स्वभाव है। हाँ इतना जरूर है, अभी भारत को चूल्हे पर रख दिया, चूल्हे पे रख दिया तो वो गर्म हो गया है। गर्म होना हमारा स्वभाव नहीं, वो विभाव परिणति है। हमें हिंसा में नहीं अहिंसा में विश्वास रखना है। महात्मा गांधी ने उसी के बल पर आजादी दिला दी, तभी तो आप लोग बोलते हैं दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। उस साबरमती के संत ने कमाल तो किया है, लेकिन बस आजादी के इन 75 वर्षों में उन साबरमती के संत ने क्या सोचा था? क्या ऐसे भारत की कल्पना की थी? बोलो, जिस भारत को उन्होंने सोचा वो भारत और आज का तथाकथित भारत दोनों को एक साथ रख के देख लो कि हम कहां हैं। 4 बात याद रखना बच्चों। वो क्या थे, हम क्या हैं। वो क्या थे, हम क्या हैं, हमें क्या होना चाहिए और उसे कैसे पाना है। बस 2 अक्टूबर का यह गांधी जयंती का मनाना आप लोगों के लिए सार्थक हो जाएगा। वो क्या थे? वो एक जलता हुआ दीपक थे, ज्योतिर्मान दीपक थे। और हम क्या हैं? बुझे हुए दीपक हैं। हम क्या हैं? बुझे हुए दीपक। हमें क्या होना है? बोलो, एक जलता हुआ चिराग दीपक होना है, जिससे ज्योति से ज्योति जलाते चलो और ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ये ज्ञान की गंगा के अपन केंद्र में बैठे हुए हैं। इस केंद्र में बैठकर आज अहिंसा की बात मुझे करना है। तो अहिंसा तभी हमारे भीतर में आएगी जब हम अपने भीतर में छिपे हुए उस हिंसा के राक्षस को निकालकर बाहर फेंक देंगे। अभी तो वो हिंसा का राक्षस हमारे भीतर में बैठा हुआ है, उसको उठाकर जब कर बाहर नहीं खदेड़ेंगे तब तक हम अहिंसा कैसे प्राप्त करेंगे। और चौथा मैंने बताया कि उसे कैसे पाना है। उसे पाने का एक ही माध्यम है कि हम जो हमारे महापुरुष हुए हैं, जो हमारे आइडल पर्सन हुए हैं, उन आइडल पर्सन को हम अपने जीवन में उतारें। उनको जीवन में उतार लेंगे तो निश्चित रूप से एक न एक दिन हम भी आइडल बन जाएंगे। हम भी आइडल बन जाएंगे। आइडल तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन काम कैसा करते हैं? बोलो, बनना तो सब राम चाहते हैं और मार्ग रावण का अनुसरण कर रखे हैं, तो नहीं होगा ना। इसलिए भारत में शुरू से ही अहिंसा का पक्षधर रहा। आप लोगों ने देखा होगा, कभी यहां पर आक्रमण मंत्रालय है क्या? बोलो, सब बच्चों से पूछना चाहता हूं, हमारे यहां भारत में रक्षा मंत्रालय तो है, कोई आक्रमण मंत्रालय बना? क्यों? क्योंकि भारत की संस्कृति में ही नहीं है। भारत की संस्कृति रक्षा करने की संस्कृति है। यहां डिफेंस मिनिस्ट्री है, एफेंस मिनिस्ट्री नहीं। डिफेंस मिनिस्ट्री है, एफेंस मिनिस्ट्री नहीं। क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम कभी भारत ने दूसरे के ऊपर दृष्टि डाली ही नहीं कि तुम क्या कर रहा है, कैसा है, तुझे लूट लूं, तुझे खसोट लूं। ये भारत की संस्कृति में है ही नहीं। यहां की संस्कृति तो मित्रता की संस्कृति है, प्रेम, दया, करुणा, भाईचारे की संस्कृति है। यहां की संस्कृति में रग रग में आप देख लीजिए, चाहे रामायण के काल को उठा के देख लें और चाहे महाभारत के काल को उठा के देख लें, युद्ध हमारी संस्कृति नहीं रही। रामायण में भी भरसक प्रयास किए गए रावण को मनाने के। अंतिम क्षण तक भी रावण को समझाया जा रहा है कि बस तुम सीता को लौटा दो, राम को केवल सीता से मतलब है,
तुम्हारी सोने की लंका से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं अपने आप में लीन रहते हैं और संत पुरुष हैं वस्त्रों में भी, इसलिए उनको तुम्हारी इस सोने की लंका से कोई लेना देना नहीं, बस सीता को। लेकिन रावण भी रावण था, अब ऐसे ही लौटा दूंगा तो लोग क्या कहेंगे। बस ये जब भूत सवार हो जाता है उसी चक्र में हिंसा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए रामायण के उस प्रसंग को याद करो जिसमें हिंसा को लास्ट तक रोकने को, क्योंकि जानते हैं ना हिंसा का परिणाम क्या होता है। बोलो, कभी सुख शांति अमन चैन हुआ? कोई भी हिंसा के माध्यम से अपने भीतर में आनंद की अनुभूति कर पाया? आज तक कोई राष्ट्र नहीं कर पाया, अब क्या कर लेंगे। इसी प्रकार से महाभारत में भी जो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं वो मनाने जा रहे हैं दुर्योधन को, दुर्योधन यदि युद्ध होगा तो उसकी विभीषिका तुम जान, कितनी माताएं विधवा हो जाएगी, कितनी माताएं अपने बच्चों को खो देगी, और कितनी माताएं या कितनी बहनें अपने भाइयों के हाथ पर राखी बांधती है, वो हाथ भी चले जाएंगे। इसलिए तुम युद्ध मत कर। आज महात्मा गांधी की जयंती अपन लोग मना रहे हैं, तो महात्मा गांधी ने भी उसी अहिंसा का सहारा लिया, और जैन धर्म की जो रीढ़ है, जो प्राण है, हम लोग अभी बता रहे थे आपको अध्यक्ष जी कि मुनि महाराज जी अपने हाथों से केश लोश करते हैं। क्यों करते हैं बोलो? कोई भी 2 रुपए देगा, नाई आएगा और बना देंगे, लेकिन 2 रुपए में वो नाई बाल तो बना देगा। काटना शब्द भी हमारे यहां हिंसा माना जाता है, इसलिए वो बाल तो बना देगा, लेकिन उसके भीतर में जो सूक्ष्म जीव हैं उनको नहीं बचा पाएगा। बस मुनि महाराज जी उसी अहिंसा के पालन के लिए अपने ही हाथों से एक बाल को बड़े हिसाब से उखाड़ते हैं, ताकि कोई जीव घाट को प्राप्त न हो जाए। ये सच्ची अहिंसा, अहिंसा का पूर्ण पालन करने के लिए महाराज जी चाहते तो इतनी गाड़ियां चल रही है 52 गजा से आपके बड़वानी हरसुख विद्यालय आने के लिए, और आपके ही विद्यालय की गाड़ी आई और खाली आई। बोलो, खाली सी आ रही थी, उसमें कुछ ही लोग बैठे थे बच्चे, तो महाराज जी 1 सीट तो खाली हो जाती महाराज जी के लिए। तो बोलो, खाली थी लेकिन क्यों नहीं बैठे? जितेंद्र जी सचिव हैं आप, सेक्रेटरी यहाँ के, इसलिए नहीं बैठे। जब गाड़ी चलती है उसके टायर के नीचे, आप कभी पैदल चल के मेरे साथ में अभी चलो, जब जाऊंगा तो आप देखना सैकड़ों जीव जंतु, और वो भी 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय नहीं, 5 इंद्रिय जीव, इतने बड़े बड़े मेंढक, सांप, बिच्छू तो सैकड़ों, 52 गजा से केवल यहां तक के लिए। बोलो, कितने जीवों की हिंसा हुई है, कितने जीव मरे? वो तो महाराज जी उनकी आयु ही इतनी थी, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, महात्मा गांधी का हो या भगवान महावीर स्वामी का हो, उन्होंने जो हिंसा बोली, संकल्प पूर्वक हम किसी जीव को नहीं मारेंगे। 2 तरह की हिंसा होती है। आज अहिंसा दिवस मना रहे हैं अपन। हिंसा के बारे में बताता हूं, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा और, बोलो तो सब बच्चे, द्रव्य हिंसा और, द्रव्य हिंसा का मतलब है किसी जीव को जान से मार डाल देना, यानी उसके प्राण को अलग कर देना। और भाव हिंसा का मतलब है हमें अपने परिणामों में किसी जीव को मार देना। बाहर का कानून आपका सजा देगा या नहीं देगा, लेकिन भीतर का कानून तो तुरंत सजा दे देगा, क्योंकि आपने उसको मारने का संकल्प कर लिया।
मारने का संकल्प, किसी को चांटा मारने का भाव हुआ और आपने चांटा मार भी दिया, जो मारने का भाव हुआ था वो भाव हिंसा है, वो हाथ उठाया और धर दिया आपने, अब ये क्या हो गया, द्रव्य हिंसा भी हो गई। इसलिए पहले भाव हिंसा तो आप कर ही चुके हैं। कई बार ऐसा होता है कि साक्ष्य के अभाव में कानून, जैसे मान लीजिए दो तरह के उदाहरण दे देता हूं आपको, एक तरफ डॉक्टर है और एक तरफ डाकू है, दोनों डी है, ठीक है ना, डॉक्टर और डाकू। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और भरसक अपनी जान लगा दी, पूरी रात भर ऑपरेशन चलता रहा। प्रातःकाल जैसे ही हुआ, बाहर गर्दन लटका के आके बोलता है सॉरी, हम पेशेंट को बचा नहीं पाए। क्या कानून उसे सजा देगा? बोलो, क्या उसे अरेस्ट किया जाएगा? बोलो ना, हाँ या ना में तो बोलो। नहीं करेगा ने, क्यों? क्योंकि आप लोग भी बोलेंगे डॉक्टर साहब ने तो पूरी जान लगा दी थी, लेकिन आयु ही इतनी थी और वो बच नहीं पाए। एक तरफ, दूसरी तरफ एक पेड़ के ऊपर एक डाकू बैठा है और इधर से इतने बजे ये गाड़ी जाएगी, उस गाड़ी के अंदर ये आदमी बैठा रहता है और मुझे उस गोली को उस समय चलाना है ताकि वो मर जाए। शूटर है, अब उसने उस पेड़ के ऊपर बैठकर गोली चलाई और गाड़ी अपने निर्धारित समय से 1-2 मिनट आगे पीछे हुई, या 1-8 सेकंड, मिनट तो बहुत ज्यादा होता है, इधर उधर हुई, वो आदमी बच गया। बोलो, अब उस डाकू को सजा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होगी या नहीं होगी? पूरे जीते जागते इंसान को मारने का जो प्लान किया था, कानून के यदि पकड़ में आ गया और पता चल गया कि हाँ ये मारना चाहता था प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को, क्योंकि महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी, महात्मा गांधी को। लेकिन अहिंसा ये कहती है, 2 दिन पहले भी उसने कहा था कि गोली मारने वाले को भी क्षमा। 28 जनवरी 1948 का वह दिन, 30 जनवरी को हुआ था, 28 जनवरी को उन्होंने, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं उनको अपनी मृत्यु सामने दिखने लगती है, और ये सत्य का प्रयोग और या मेरी जीवन गाथा उन दोनों में लिखा हुआ है कि 28 जनवरी 1948 को उन्होंने बोला कि अगर कोई गोली मारने वाला भी है, उसके प्रति भी हमारा क्षमा भाव होना चाहिए। ये कौन कह रहा है? जो अहिंसा का उपदेश दे रहे हैं, उन्होंने अहिंसा को जिया है। महात्मा गांधी अहिंसा के पथ पर चले हैं, उन्होंने केवल बातें नहीं की। बातें करने वाले तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी ऐसे हुए जिन्होंने अपने जीवन में पल पल उस अहिंसा के मार्ग को अपनाया और उस पर चले, और ऐसे चले कि खुद एक राह बन गए। आज उस राह पर चलने वाले अनेक लोग चल रहे हैं। ऐसे उस महात्मा गांधी की उस राह को हम लोग भी धारण करें। और इसीलिए तो आप लोगों ने देखा होगा अनेकों स्थानों पर एमजी रोड, अधिकतर शहरों में जितने बड़े बड़े शहर हैं वहां पर एमजी रोड मिलेगी। क्यों क्यों मिलेगी? बोलो, महात्मा गांधी रोड ही उसका नाम है। चाहे कलकत्ता चले जाओ, चाहे दिल्ली, चाहे बॉम्बे चले जाओ, चाहे चेन्नई, इन चारों में तो है एमजी रोड। बड़वानी में भी है। भारतवर्ष में, ऑल ओवर भारत बोलो ना, पूरे भारतवर्ष में हमारे यहाँ यह परंपरा रही, क्योंकि वो खुद उस अहिंसा के मार्ग पर चले। और रोड का मतलब भी यही होता है, रोड का मतलब जो हमें इस पार से उस पार पहुंचाए, उसी को तो पथ बोलते हैं। इसलिए पथ पर चलना सीखो, और वो पथ है अहिंसा का पथ। उस पथ पर अपने कदम बढ़ाओ, तो हम भी एक दिन महात्मा गांधी जैसे बन जाएंगे, और कोई आपको महात्मा गांधी बनने से रोक भी
नहीं पाएगा। इसलिए महात्मा गांधी की तो सब जयकारा बोलते हैं, जयंती मना रहे हो आज। महात्मा गांधी को सब पूछते हैं, मानते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की नहीं मानते। फिर से रिपीट करूं, महात्मा गांधी को तो सब मानते हैं, पूरा देश मानता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मानते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की नहीं मानते। बस महात्मा गांधी की मानना शुरू कर दो, जीवन आपका महात्मा हो जाएगा, जीवन आपका महात्मा हो जाएगा। महात्मा का मतलब जानते हो ना, महान आत्मा इज इक्वल टू महात्मा। न का तय हुआ वहां पर, हिंदी आप पढ़े हो तो आत्मा आने से वहां पर महान न था, लेकिन आत्मा आने से संधि हुई और तय हो गया और वो हो गया महात्मा। समझ में आया? तो महान आत्मा का, उस आत्मा का अनुसरण करो, उस आत्मा को पाओ, और वो आत्मा कभी भी हिंसा नहीं चाहती। हिंसा हमारा स्वभाव है ही नहीं। अच्छा ये बताओ, बिल्ली देखी? बोलो बच्चों, तो हां बोलो ना। आप लोग हमसे डर तो नहीं रहे हो, या ऐसा लग रहा है कि महाराज जी कुछ बोल देंगे तो हमको? तो हां बोलो। अच्छा बिल्ली देखी? आवाज नहीं आई, हम ऊंचा सुनते हैं। अभी भी नहीं आई? हाँ अब आई, बहुत अच्छा। अच्छे बच्चे हैं, हर सुख के बच्चे हैं, तो ठीक है ना। तो मेरा कहना यह है कि बिल्ली आप लोगों ने देखी है, बिल्ली उसी मुंह से चूहा पकड़ती है, पकड़ती है नहीं पकड़ती, और उसी मुंह से अपने बच्चे को भी उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। बोलो, एक ही बिल्ली है जो चूहे को भी पकड़ रही है और अपने बच्चे को भी, लेकिन बच्चे को जब उठा के ले जा रही है तब उस पर एक भी दांत का निशान नहीं आता, और चूहे को पकड़ कर ले जाती है तब उसके भाव ये रहते हैं कहीं ये छूट कर चला नहीं जाए। बस अहिंसा का जीवन में पालन करना चाहते हो, आपके भीतर ही अहिंसा है और आपके भीतर ही वह बिल्ली का रूप है। कसाई होता है, कसाई उसी छुरी से जीव को अलग करता है, घाट करता है, वध करता है, इन्हीं हाथों से, और इन्हीं हाथों में अपने 2 साल के, 1 साल के, 6 महीने के बच्चे को खिलाता भी है। बोलो, उन्हीं हाथों से वो अपने बच्चे को खिला रहा है और उन्हीं हाथों से छुरी चला रहा है। हम सब परमात्मा की संतान है या नहीं है? महात्मा के दिन की बात कर रहे हो, हम सब परमात्मा की संतान है या नहीं है? हैं, बहुत बढ़िया, सब बच्चे जानते हैं। तो हैं, परमात्मा की संतान है, और परमात्मा की, मान लीजिए कोई मुर्गा है, मुर्गी है, कोई भी यदि कुत्ता है, बिल्ली है, बकरा है, बकरी है, सब परमात्मा की संतान है। अगर उस परमात्मा की संतान को आप मारेंगे तो वो परमात्मा नाराज होगा या खुश होगा? बोलो, कोई के बेटे को मारो तो वो खुश होगा या नाराज? उसकी माँ और उसके पिता आपको शाबाशी देंगे, माला पहनाएंगे। अभी जैसे यहां पर बच्चों का सम्मान किया जा रहा था, ट्रॉफी देंगे उनको, क्यों जितेंद्र जी? नहीं देंगे ना। जब परमात्मा की संतान मानते हो, इस संसार के प्रत्येक जीव परमात्मा की संतान है, तो फिर उनको मारने का अधिकार, आपको लाइसेंस किसने दे दिया? आज अहिंसा विश्व दिवस के दिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि परमात्मा की संतान है तो आपको मारने का लाइसेंस किसने दिया? और यदि मार रहे हो तो परमात्मा खुश होगा या दुखी, ये आप लोग जान सकते हो। हमारा परमात्मा कष्ट में आएगा, और जब परमात्मा कष्ट में आएगा तो फिर आपको भी रोना पड़ेगा और कोरोना होगा, फिर आपको भी रोना पड़ेगा और कोरोना होगा, क्योंकि हमारा परमात्मा नाराज हो गया ना। जब परमात्मा ही रो रहा है, जब गांधी जी की आंख में आंसू आएंगे
तो फिर तो मुझे भी सोचना तो पड़ेगा ना कि मेरे बापू की आंखों में आंसू है, तो मुझे भी चल के हरसुख विद्यालय में उन बच्चों को समझाना तो पड़ेगा। इसलिए कभी भी किसी भी जीव का घात मत करो, किसी भी जीव को मारो नहीं। और आपको बताएं, वर्तमान में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं जो हम सब खाते हैं, और जब खाते हैं तो उनके अंदर में भी मांस मिला हुआ आ रहा है। चाहे वो मैगी हो, चाहे वो चाउमीन हो, चाहे वो नूडल्स हो, चाहे वो कोई से भी फास्ट फूड हो, चाहे वो बेकरी आइटम हो। आप देखिए, पार्ले जी बिस्किट के अंदर एग निकालने की क्या जरूरत है? अंडा। अंडा क्या शाकाहारी है क्या, जो पेड़ के ऊपर लटक रहा है? बोलो, सबसे पूछना चाहता हूं, आप खाते हैं, खाएं और नहीं खाएं, यह आपका विषय है, मेरा विषय नहीं। और मैं त्याग भी नहीं दिलाऊंगा, समझ में आ रहा है? लेकिन बोलना तो मेरा विषय है ना। आपने बुलाया है, बैठाया है, तो बोल तो सकता हूं ना, या उसके लिए भी मना हो तो? अध्यक्ष जी, अंडा कोई पेड़ पे लटक रहा है? बोलो, नहीं लटक रहा। तो जब लटक नहीं रहा है तो फिर उस अंडे को हम शाकाहारी तो नहीं बोलेंगे ना। हमें प्रकृति ने बहुत सारी चीजें दी है, उनके माध्यम से आप इस शरीर को रष्ट पुष्ट, मोटा, ताजा और अच्छा, बिल्कुल चिकना चुपड़ा जैसा आप बनाना चाहो, बिल्कुल स्मार्ट, मिस यूनिवर्सल, मिस भारत बनाना चाहते हो, मेरा आशीर्वाद है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप मांस खाकर तो मोटा मत बनाओ। बोलो, आपको दिया ना, बादाम दिया, काजू दिया, पिस्ता दिया, मैंगो दिया, आम दिया, अमरूद दिया, केला दिया, खाओ ना आप। किसने मना किया? हम हरी नहीं खाते, हरि का भजन करते हैं, हम हरि को खाते नहीं। हरि को ही खा जाएंगे तो बचेगा क्या? हाँ, लेकिन हरि का भजन करते हैं, कोई फल फ्रूट नहीं, कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं। लेकिन फिर भी देखो ना, चकाचक चल रही गाड़ी, कोई नमक नहीं, कोई मीठा नहीं। क्यों नहीं चलेगी? गाड़ी हमारी है ना, BMW से भी बड़े शोरूम से निकाल के लेके आए। हाँ, बड़े शोरूम से, ये आचार्य विद्यासागर जी के शोरूम से निकली है, और ऐसे शोरूम से निकली है कि जहां चाहेंगे वहां सरपट दौड़ेगी। अरे दौड़ेगी नहीं, उड़ेगी, क्योंकि फ्लाइट में जैसे आप देख के पेट्रोल भरते हो ना, वैसे ये गाड़ी है। लेकिन इस गाड़ी को चलाने के लिए हिंसा का सहारा मत लेना बच्चों, क्योंकि सहारा लेंगे तो वो हमारे लिए खतरनाक होगा। हम अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, किसी दूसरे को नहीं काट रहे, किसी दूसरे को नहीं मार रहे। और मेरे ऊपर उपकार नहीं करोगे आप, हिंसा छोड़कर आप अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो मुझे तो दुख होगा ना कि मेरे ही बच्चे अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मारे। फिर आज दूसरा, ये तो हो गया खाने पीने की बात। अब इससे थोड़ा सा आगे भी तो चले, नहीं तो इससे आगे निकलेंगे नहीं, तो समय भी हो रहा है, 5 मिनट उसको भी लेते हैं। आज के दिन बिना कपड़े पहने तो केवल हम रह सकते हैं, आप नहीं। बोलो, गांधी जी बोले, क्या बोले? एक दिन रात सपने में गांधी जी आए और बोले, संदान सागर ये क्या हो रहा है? मैंने बोला, चादर है छोटी और पांव पसार के सो रिया है। बापू, बापू, चादर तो है छोटी और पांव पसार के सो रिया है। अब मैं क्या करूं, कैसे इसको उद्धार करूं? इसकी चादर जितनी लंबी है उसमें पांव को अंदर कर ले तब तो ठीक है, अन्यथा तो लोन ले लेके और जी रिया है, लोन लेके, कर्जा ले लेके और जी रिया है, और पानी पीने को नहीं, फिर भी घी पी रिया है, फिर भी घी पी रिया है। क्यों? ये भारत की संस्कृति आजादी के 75 साल में ऐसी बना दी गई कि आप तो कुछ नहीं, खाओ पियो मौज उड़ाओ, कर्जा ले और घी पियो। ये गांधी जी ने नहीं बोला था, लेकिन गांधी जी के बाद में जो दुश्मन आए
उनमें उन्होंने बोल दिया कि तुम तो घर में यदि कुछ भी नहीं है तुम तो ले आओ आराम से गाड़ी। रोटी खाए बिना काम नहीं चलेगा और कपड़े पहने बिना काम नहीं चलेगा। गांधी जी कह के गए, बेटा रोटी भी खाना और कपड़े भी पहनना, लेकिन हिंसा मत करना, हिंसा मत करना। हिंसा के माध्यम से आपके यहां हर सुख में भी चाहे तो आप हथकरघा जिसको बोलते हैं, चरखा जो गांधी जी का प्रिय था, अपने हाथ से कपड़े बुनो और अपने हाथ से कपड़े बनाओ। 100 साल पुरानी ये किताबें हैं दोनों मेरे पास में। क्या है? खादी का इतिहास और कताई बुनाई का इतिहास। ये दो पुस्तकें 100 साल पहले गांधी जी ने प्रस्तावना लिखी। ये है 1923। ये पुस्तक कब की है? 1923। मोदी जी को भेजी है मैंने और उनके हाथ में पहुंच गई, अमित शाह और मोदी जी के पास में। क्यों? भारत में कपास होता था, आपके यहां तो कपास खूब होता है। इतना कपास होता था, पूरे विश्व को कपास भारत देता था। लेकिन अब सोयाबीन मंगा रहा है तो बीन बीन के खा रहा है, बीन बीन के, खाने को भी नहीं है। अब खाने के लाले पड़ रहे हैं तो बीन बीन के खाना पड़ रहा है। सोयाबीन ने पूरी की पूरी धरती को, हमारी उर्वरा शक्ति को नष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। और ये कताई बुनाई का इतिहास, ये पुस्तकें दोनों यहाँ पर आपके यहाँ पाठशाला इसमें विद्यालय में रहेगी। आप लोग इसको पढ़ें और इसके माध्यम से अपने जीवन को उन्नत करें। इसकी प्रस्तावना मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको क्या बोलते हो आप लोग, जिनका आज के दिन ही कहां जन्म हुआ था? बोलो। पोरबंदर में, गुजरात के एक जिला है पोरबंदर, उस जिले में पोरबंदर नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ। और उन गांधी जी ने इस प्रस्तावना में लिखा कि ढाका की मलमल, ऐसी मलमल जो आपकी कीरिंग है ना, अंगूठी, उस अंगूठी में से पूरी साड़ी निकल जाएगी। और कस्तूरबा, उसने लिखा तुम्हें इतने ही पतले कपड़े पहनने का शौक है, इस पुस्तक में लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूं, तुझे इतने ही पतले कपड़े पहनने का शौक है, अपने हाथ से क्यों नहीं बनाती? और पहले तो लड़का लड़की, लड़कियां उन्हीं को मिलती थी जो अपने हाथ से कपड़ा बनाना जानती थी। लड़के भी अपने हाथ से कपड़ा बनाना जानते थे। और जैसे ही सगाई हुई तो सबसे पहले लड़की पुरुष के वस्त्र बनाकर पुरुष अपने होने वाले मंगेतर के पास भेजती थी, है ना। अब क्या बोलते हैं इंग्लिश में आजकल, क्या बोलते हैं उसको? बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये नाम चले हैं शायद। हाँ, पहले तो माता पिता चयन करते थे, ये सब होता ही नहीं था। आजकल तो वो खुद ही चयन कर लेते हैं अपना, बोले आप तो बैठे रहो आराम से, कहतू नहीं आप में क्या अकल है। ऐसा नहीं सोचना बच्चों, सुन रहे हो? और पुरुष वर्ग भी सबसे पहले साड़ी बनाकर अपनी उस होने वाली दुल्हन के लिए भेजता था, तो उनका प्रेम भी अटूट रहता था, अटूट रहता था। इसमें एक एक चैप्टर पठनीय है, ये यहाँ पर रखेंगे। इस प्रकार से एक खादी का इतिहास और भारत के माध्यम से अनेकों, एक माचिस की डिब्बी में माथे पर जो पगड़ी बांधते हैं ना, 10 मीटर की, कितनी? 10 मीटर की पगड़ी उस एक मैच बॉक्स में आ जाती थी, माचिस की डिब्बी में। ये थी ढाका की मलमल। लेकिन सब कुछ भूल गए। आज अभी मैं जब जेल में गया था प्रवचन करने, तो जेल में गया था तो उस समय वहां पर हथकरघा देखे और वहां के कैदी हथकरघा चलाकर मुझे बताए, बहुत प्रसन्नता हुई। और वहां के अधीक्षक महोदय और जेलर महोदय ने कहा, महाराज जी जितने भी 850 कैदी हैं, 850 कैदी जो बैठे हुए हैं, सब अपने हाथ से बनाकर पहने हुए हैं, कोई बाजार से कपड़ा नहीं। कहां गया? बोलो। महात्मा गांधी का वो स्वदेशी आंदोलन, बोलो कहां चला गया? क्या सब खो गया? सब परदेश चला गया? उसको हमने खो दिया है। अपने हाथ से वस्त्र बनाए
और अपने हाथ से पहने। रोटी, कपड़ा और मकान ये मूलभूत आवश्यकताएं होती है। जिस प्रकार से रोटी आप लोग बाजार से नहीं खरीदते हो तो कपड़ा क्यों बाजार से खरीदते हो। मैं तो चाहूंगा आज इस पावन दिन पर कि हर सुख इस विद्यालय में भी हथकरघा के माध्यम से यहाँ पर शुरुआत हो और यहाँ के बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करें। हम लोग 12वीं क्लास तक पढ़ा देते हैं, कॉलेज में आदमी पढ़ लेता है और 5,000 10,000 की नौकरी के पीछे वो अपना जीवन गंवा देता है। पढ़े लिखे लोग, लाइन लगी है नौकरी करने के लिए, बोलो कितनी नौकर बनेंगे। अभी ये दोनों यहां पर रखे हुए हैं, खड़े होकर बता दो थोड़ा सा। दोनों आपके यहां विद्यालय में जड़ाकर यहां लगा दिए जाएंगे। एक है जो कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी मां को पत्र लिखा था, और दूसरा है जो आपके बीएम बिरला, घनश्याम दास बिरला ने बसंत कुमार बिरला को लिखा था। बसंत कुमार बिरला के नाम, जो अपने पुत्र के नाम घनश्याम दास बिरला का जो लेटर था, वो दोनों पत्र यही बता रहे हैं अहिंसा हमारे जीवन का प्राण है, उसको कभी मत छोड़ना। और नौकर बनने के लिए आप लोग नहीं पढ़ रहे, नौकर आपके यहां रहे, सेठ बनकर हम नौकरी करें, हम अपना स्वयं का व्यवसाय करें, ऐसा बनने के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं। इसके माध्यम से आपको बहुत कुछ मिलेगा। आज महात्मा गांधी का यह पावन दिन, समय अपना हो चला है। इतना ही रखकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। महात्मा गांधी के इस पावन 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती पूरा विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मना रहा है, आप लोग भी अपने अपने उस 4 जो मैंने बताया था कि हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होना है और कैसे पाना है, इन चारों बिंदुओं के लिए मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं। उन टिप्स के माध्यम से अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं और महात्मा गांधी जैसे हम भी महात्मा बने। इन्हीं भावों के साथ में बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज।